दो बहनों रिया और नेहा की मुलाकात ऑनलाइन दो भाइयों से हुई। सामने वाले ठीक ठाक दिखते थे, बातों में शालीनता थी और सबसे बड़ी बात उनके साथ बैठी एक शांत स्नेही सी बूढ़ी माँ। यही भरोसे की सबसे बड़ी गलती थी। थोड़ी झिझक के बाद दोनों बहनें उनकी गाड़ी में बैठ गईं। घर पहुंचते ही बूढ़ी औरत ने केक परोसा। कुछ ही कौर में रिया को चक्कर आने लगे। खतरा समझते ही दोनों भागी, लेकिन भाइयों ने उन्हें पकड़ लिया। होश आया तो खुद को एक सुनसान जगह पर लोहे की जंजीरों से बंधा पाया। चीख पुकार बेकार थी, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। एक भाई ने बंदूक दिखाकर डराया। भागने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। यहीं से उनका असली दुस्वप्न शुरू हुआ। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला आया। उम्मीद जगी, लेकिन अगले ही पल सब टूट गया। वह भी उन्हीं का हिस्सा था। उसके जाने के बाद एक नशेड़ी आदमी लाया गया। उसकी हिंसा ने नेहा की हिम्मत तोड़ दी। जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। फिर आया एक आदमी, सुअर के चेहरे वाला मुखौटा, हाथ पर क्रॉस का टैटू। उसने रिया को घसीट कर ले गया। कुछ समय बाद नेहा ने देखा रिया बदहवास टूटी हुई, उसके सिर पर वही मुखौटा। उसी बीच लड़कियों के मामा ने पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन वही भ्रष्ट अफसर शिकायत लेने बैठा था। उसने खबर अपराधियों तक पहुंचा दी। अब तय था, बहनों को खत्म कर दिया जाएगा। यही वह पल था जब नेहा ने तय किया, अब डर नहीं, जवाब मिलेगा। अगली बार नशेड़ी आया तो नेहा ने चाल बदली। जैसे ही उसने लापरवाही की, नेहा ने हमला किया, चाबी ली, जंजीरें खोली और दोनों भाग निकली। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। गुस्सा, दर्द और अपमान अब बदले में बदल चुका था। वे पास के स्टोर से जरूरी सामान लाईं और सीधे उस आदमी के घर पहुंची जो सब कुछ चला रहा था, राणा। उसे बांधकर उसके हर गुनाह का हिसाब चुकता किया। फिर पहुंची उस मुखौटे वाले आदमी तक जो असल में एक धार्मिक नेता था। भेड़ की खाल में भेड़िया, उसका अंजाम भी तय था। अंत में बचा वही भ्रष्ट अफसर। उसके साथ रूसी रूलेट खेला गया, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। आखिरी बची बूढ़ी औरत, जिसने शुरुआत में भरोसे का नाटक किया था। कॉफी का एक घूंट और सच्चाई सामने आ गई। उसके सामने उसका बड़ा बेटा मारा गया, फिर छोटे बेटे को मजबूर किया गया, लेकिन इंसाफ यहीं पूरा हुआ। अंत में वह औरत भी अपने की कीमत चुका गई। दोनों बहनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके लिए बदला नहीं, न्याय पूरा हुआ था और वहीं से एक नई जिंदगी शुरू हुई।